हेलो स्टूडेंट्स, सो 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम। यार हम लोगों ने कल के क्लास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में हमने क्लासेस स्टार्ट कर ली थी। मैंने बताया था कि जब कभी एग्जिस्टिंग पार्टनर कभी बीच में ऐसा डिसीजन लेते कि भाई उनको जो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उनको वो चेंज करना चाहते हैं तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था किस प्रकार पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो फिर डीड भी चेंज होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि कितने सारे हमको एडजस्टमेंट करने को पड़ते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है, सारे प्रॉफिट जो लोग डिसीजन लेते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिसीजन लेते हैं, क्या वो साल के बीच में कभी भी ले लेते हैं? नहीं, कभी भी वो लोग जो डिसीजन लेते हैं एक साल कंप्लीट होने के एंड में लेते हैं या फिर साल के शुरुआत में लेते हैं। कई बात है साल के एंड या साल के शुरुआत में डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो कुछ चेंजेस होते हैं। तो हमने कुछ चीजें सीखी थी कल। हमने प्रॉफिट न्यू सैक्रिफाइस रेशियो निकालना सीख लिया था और गेनिंग रेशियो हमने निकालना क्या कर लिया था, सीख लिया था। ठीक है, तो ये बातें हमने सीख ली थी। मैंने आपको सैक्रिफाइस निकालना सिखाया था, ओल्ड माइनस न्यू, और अगर आंसर प्लस में आ रहा तो सैक्रिफाइस रेशियो कहलाएगा, अगर आंसर माइनस में आ रहा तो गेनिंग रेशियो कहलाएगा। ये हमने बात क्लियर कर ली थी। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं कि उसका अकाउंटिंग में क्या इफेक्ट पड़ता है, और अकाउंटिंग में सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ता है वो होता है पार्टनर्स लोगों के गुडविल में इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कि एक गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो देखना है। तो देखो, पहली बात तो यहाँ देखना पड़ेगा गुडविल कितने टाइप का होता है। देखो, बिजनेस में अगर गुडविल बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका जो बिजनेस में गुडविल जो होता है बच्चा, वो दो प्रकार का होता है गुडविल। सबसे पहला गुडविल होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मतलब वो गुडविल जो हम खुद अपने दम पे कमाते हैं। अर्न गुडविल, एक प्रकार से इसको क्या कहा जा सकता है, अर्न गुडविल कहा जा सकता है, जो हम खुद अपनी मेहनत से क्या करते हैं, अर्न करते हैं, जो अपनी खुद से मेहनत से अर्न करते हैं, जो पार्टनर लोग खुद से मेहनत से अर्न करते हैं। ये कैसा गुडविल होता है? जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया अपने नाम से नया बिजनेस स्टार्ट किया, उसको 1 साल 2 साल 3 साल मतलब बिल्कुल जीरो से हमने स्टार्ट किया और 10-15 साल में हमने गुडविल बनाई। कोई जमा जुमाया बिजनेस हमने नहीं खरीदा, हमने खुद अपने दम पे अपने गुडविल को क्या किया है, अर्न किया। अपना खुद न्यू बिजनेस स्टार्ट किया और गुडविल को हमने क्या कर लिया, अर्न कर लिया, गुडविल को बना लिया। तो ये होता है अर्न गुडविल। आई बात समझ में? एक होता है अर्न गुडविल जिसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दूसरा गुडविल होता है बच्चों परचेज गुडविल, मतलब खरीदा हुआ गुडविल। ये गुडविल कैसा होता है? परचेज किया हुआ गुडविल, मतलब खरीदा हुआ गुडविल। मतलब किसी बिजनेस को अपन खरीद लेते हैं, किसी बिजनेस को खरीदते तो एक्स्ट्रा पैसा देके खरीदते थे, वो गुडविल। मतलब किसी बिजनेस को हमने खरीद रहा था तो गुडविल दिया था। मतलब जमा जुमाया बिजनेस हमने खरीद लिया और सीधा बिजनेस अपना ओपन नहीं करे, बल्कि जमा जुमाया बिजनेस खरीद लिया और उसकी गुडविल क्या हो गया, हमने कुछ पैसे दिए, वो गुडविल है। तो एक जैसे अपन फर्नीचर खरीदते हैं, प्लांट खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, वैसी गुडविल भी परचेस कर लिए, किसी का नाम परचेस कर लिए, तो ये वो गुडविल है। आई बात समझ में? अब ध्यान रखना एक बात का, देखो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक में शो नहीं किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी बुक में शो नहीं करोगे। मतलब ये हमेशा कहाँ रहेगा मालूम? कहाँ दिखाई देगा आपको? आउटसाइड ऑफ बैलेंस शीट। मतलब ये हमेशा आपको आपके बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट को हम बुक से डिनोट करेंगे। कोई भी बुक जो होगा ना, उस बुक के आउटसाइड में दिखाई देगा। कभी भी ये गुडविल आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगा। हमेशा ये गुडविल हमको हमेशा एडजस्टमेंट में दिखाई देगा, क्योंकि हम इसको कभी भी इसको बैलेंस शीट, कभी भी अर्न गुडविल को हम लोग कभी भी शो नहीं करते, कभी बैलेंस शीट में शो नहीं करते, और कभी बैलेंस शीट में मिलेगा ही नहीं। ये कभी भी बैलेंस शीट में आपको मिलेगा नहीं, ये हमेशा आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा। क्वेश्चन के बाहर ही में लिखा रहेगा बैलेंस शीट में। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ये कहलाएगा अर्न गुडविल। उसके साथ, इस गुडविल के साथ कभी भी बुक वर्ड नहीं लिखा रहेगा। इस गुडविल के साथ कहीं भी बुक वाला वर्ड नहीं लिखा रहेगा कि बुक में इतना गुडविल दिया है, उतना गुडविल दिया, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं रहेगा। आई बात समझ में? दूसरा होता है परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल कैसे पहचानेंगे सर? तो परचेज गुडविल हमेशा आपके बैलेंस शीट मतलब बुक, जो बुक बोले रहेगा, बुक के बैलेंस शीट के हमेशा एसेट साइड में दिया रहता है। देखना, ये गुडविल हमेशा आपको ना बैलेंस शीट, अगर आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल दिया रहेगा। समझ जाना फटाक से कौन सा गुडविल है। ये हमारा परचेज गुडविल है, जो पार्टनर्स लोगों ने मिलकर परचेज किया होगा, एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा, रहीसी दिखाई होगी। ओके, ये हो गया तुम्हारा कौन सा गुडविल? परचेज गुडविल। तो ये गुडविल है, यानी कि ये गुडविल क्या होता है? हमेशा अपीयरिंग इन द बुक्स
इन द बुक्स, मतलब बुक्स में हमेशा ऐसे लिखे रहेगा इसके साथ हमेशा। कैसे पहचानोगे गुडविल है? जब लिखा रहेगा अपीयरिंग इन द बुक्स गुडविल फलाना फलाना फलाना, ऐसा लिखा रहेगा, या सीधा बैलेंस शीट में अपन को दिखाई दे देगा ये परचेज गुडविल है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी का अपन को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। ओके, इसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? सबसे पहले बात आती है, अपन बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मतलब हम लोग बात करते हैं किसका? अनगुडविल की बात करते हैं। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई दम नहीं है, बहुत आसान है। देखो, जब कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होता है तो कोई पार्टनर गेन करता है, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। तो मैंने बताया था जो पार्टनर अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है मतलब अपना हिस्सा बेच रहा है। एकदम सिंपल है। देखो, मान लो अभी आपके पास एक जमीन है, ठीक है? अगर मान लो यहाँ पे जमीन है और आप ए इसका पार्टनर है, ये जमीन है और ए इसका क्या है? मालिक है। जमीन का मालिक ए है। अब बी जो है, इसमें से बी को क्या करता है? ए जो है बी को दे देता है। इतना हिस्सा किसको दे दिया? बी को दे दिया। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो इसने बी को क्या सेक्रीफाइस किया, अब इसका कम हिस्सा हो गया, तो इसने ए ने बी को बेच दिया। यानी सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जबकि बी जो है वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। अब मुझे बताओ कौन किसको पैसा देगा? जमीन बेचने का पैसा कौन देगा? ये जमीन को बेच रहा है, ए जो है जमीन को क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। तो कॉमन सी बात है बी इसको पैसा क्या करेगा? देगा। सही बात है, बी जो है ए को पैसा देगा। जो गेन करने वाला बंदा होता है वो पैसा किसको देता है? सेक्रीफाइस करने वाले बंदे को पैसा देता है। बस जमीन की तरह गुडविल भी होता है। जब कभी कोई पार्टनर गेन कर रहा होता है और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होता है तो गेन करने वाला पैसा किसको देता है? सेक्रीफाइस को देता है। तो क्या उसके घर जाएगा देने के लिए? पार्टनर्स का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट है ना, सीधा निकाल लो और डाल दो। सिखाया था, पार्टनर्स के अकाउंट से अगर पैसा निकालोगे तो उसका अकाउंट क्या करना पड़ेगा? डेबिट, और डालोगे तो उसका अकाउंट क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो बिल्कुल सिंपल है, जो गेन कर रहा है उसको पैसा देना है तो उसके अकाउंट से क्या करेंगे? पैसा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एंट्री बनेगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट। अगर कैपिटल फॉलो कर रहे तो कैपिटल, करंट फॉलो कर रहे तो करंट अकाउंट डेबिट। इसके अकाउंट से पैसा क्या कर लिए? निकाल लिए। और क्रेडिट में डाल देंगे, इसके अकाउंट में डाल देंगे टू, क्या लिखेंगे? टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ये अपन लोग क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे? गेनिंग के अकाउंट से पैसा क्या करेंगे? निकालेंगे। और रिटायरिंग कह रहा हूं मैं, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसके अकाउंट में क्या कर देंगे? पैसे डाल देंगे। समझ में आया आप लोगों को? ठीक, ओके। अब नरेशन क्या लिखेंगे इसमें? तो नरेशन हो जाता है, नरेशन लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ड्यू टू प्रॉफिट शेयरिंग लिखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तरह से आप नरेशन क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को? ये हो गया अपना काम। कौन से गुडविल के साथ करोगे? अनगुडविल, जो उन्होंने कमाया है उसको इसी प्रकार एडजस्ट करोगे। समझ में आया? अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता है जिसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है जिसमें गुडविल, परचेज गुडविल वाली बात आती है, तब क्या करते हैं? परचेज गुडविल का मतलब क्या हुआ होगा कि जो भी इस बिजनेस के पार्टनर रहे होंगे उन्होंने किसी बिजनेस को एक्स्ट्रा पैसा में खरीदा रहा होगा, उसकी वैल्यू से एक्सेस पैसा दिया होगा, तभी तो गुडविल आया होगा। तो एक्सेस पैसा दिया होगा, यानी 40,000 के बिजनेस को इन्होंने 70,000 में खरीदा होगा, यानी 30,000 एक्स्ट्रा दिया। रहीसी दिखाई कि नहीं दिखाई है? रहीसी दिखाई है। तो गुडविल बैलेंस शीट में शो हो रहा है एसेट साइड, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो गुडविल का भी अकाउंट क्या हो रहा होगा? डेबिट। क्योंकि मैंने बताया था कि सारा बिजनेस बंद, मतलब एक प्रकार से नया बिजनेस रीस्टार्ट होता है तो उस गुडविल को क्या करना पड़ेगा? बंद। इसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट। उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो भाई रहीसी कौन दिखाया था? पार्टनर लोग दिखाए थे। तो जो पार्टनर रहीसी दिखाया था उस समय वो पार्टनर के ऊपर आप बर्डन डाल दो, तो उनके अकाउंट से पैसे क्या कर लो? निकाल लो। तो एंट्री बनेगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितने पार्टनर्स थे ना उन्होंने रहीसी दिखाई थी ना, तो इसको बंद करो भाई, फालतू का खर्चा है ना। क्या सोच के रहीसी दिखाया था कि हम इसको मेंटेन कर लेंगे, एसेट्स को खर्चा किया था, अब ये खर्चा को बंद करना है, एसेट्स को क्या करना है? हमको ऐसे गायब करना है। यानी एक प्रकार से गुडविल को कौन खरीद लेगा? पार्टनर्स खरीद ले रहे एक प्रकार से। तो पार्टनर्स के अकाउंट से पैसा निकाल लो। ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये गुडविल को बंद कर देंगे। समझ में आया? यही कारण है कि गुडविल को ऑफ किया जाता है। डेबिट है इसलिए इसको क्या कर दिया? क्रेडिट। तो गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया। तो अपन नरेशन लिख सकते हैं बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ
विल गुडविल रिटर्न ऑफ इन ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में आप रिटर्न ऑफ करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे आप? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई बात समझ में कि नहीं है? एकदम सिंपल है भैया। मैंने ऐसा गुडविल को ऑफ क्यों किया? क्योंकि भाई जब पार्टनरशिप बंद हो रही है, मतलब बंद तो नहीं हो रही है, मतलब नया चेंज हो रहा है, तो पुरानी चीजें बंद होती है, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? सीधा जो रहीसी दिखाया तो उसको इनको क्या करना पड़ेगा? अपने घर ले जाना पड़ेगा। बोले भाई अपना रहीसी उठाओ, अपने घर जाओ, तो इसको घर भेज दिए रहीसी को, मतलब क्या कर दो? बंद कर दो गुडविल को। तो गुडविल को क्रेडिट करेंगे और बाकी पैसा जो गुडविल का इन्होंने एक्सेस पैसा दिया था, फॉर्म उनके अकाउंट से क्या कर लेगा? निकाल लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार तो बच्चों आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा कि गुडविल का अपन को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। अन गुडविल है तो ऐसे ट्रीटमेंट करना, परचेज गुडविल है तो ऐसे ट्रीटमेंट करना। हो सकता है हमारे क्वेश्चन में अन गुडविल भी दिया हो, परचेज गुडविल भी दिया हो, तो दोनों का इसी प्रकार से आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन देखेंगे तो हो सकता है आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप लोगों ने उसको नोट कर लिया होगा पहले जो हमने लिखाया। तो देखो, जब कभी भी वैल्यूड वर्ड लिखा रहा है समझ जाना वो अन गुडविल है, जब कभी भी क्वेश्चन में अपीयरिंग इन द बुक्स लिखा रहा है समझ जाना वो परचेज गुडविल है, उसके हिसाब से डील करना। चलो आपके बुक का एक क्वेश्चन देखते हैं। हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ और मैं अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और आपसे वो क्वेश्चन बनेंगे, और आपके जो बुक है, जो भी आपके पास बुक है, चाहे वो नवबोध का बुक हो या फिर टीएस का बुक हो, किसी भी राइटर का बुक हो, 101% के क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि मैं आपको टफ से टफ क्वेश्चन इसमें कराने वाला हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। क्या दिया हमारे सामने? क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिख देता हूँ इस चैप्टर का। पहला, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। बोल रहा है कि ABC तीनों पार्टनर्स थे, 5:4 कैसे 1 के पार्टनर्स थे। इट वॉज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट ऑफ फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 से उन्होंने डिसाइड किया द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 9:6:5। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा? 9:6:5। पहले इनका प्रॉफिट रेशियो शेयरिंग रेशियो 5:4:1 था, अब कितना रहेगा? 9:6:5 रहेगा। आगे कहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट। ओके, गुडविल आपको वैल्यूड करना है, गुडविल आपको क्या करना है? वैल्यूड करना है, वैल्यूड करना है। वो भी कितना? परचेस ईयर दिया अपन को, कितना? 2 years परचेस, 2 years परचेस एंड द बेसिस ऑफ 3 years 3 years प्रॉफिट, एवरेज ऑफ प्रॉफिट, एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट, मतलब 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालकर गुडविल आपको क्या करना? निकालना है। और 3 साल का यार प्रॉफिट अपन को दिया है 2012-13, 2013-14 और 2014-15। ये तीनों साल का अपन को प्रॉफिट जो दिया है वो कुछ इस प्रकार है। कितना कितना प्रॉफिट दिया है? 48,000 दिया है, 42,000 दिया है, और अंत में हमको 60,000 दिया है रिस्पेक्टिवली। बोला है द प्रॉफिट्स फॉर 2013-14, 14-15, 15-16 वेयर 48,000, 42,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। ये कहता है क्वेश्चन में। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको जर्नल एंट्री बनानी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको जर्नल एंट्री बनानी है, पास द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल के ट्रीटमेंट का आपको क्या करना है? जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है, अब बताइए मुझे, क्या है कहीं भी अपीयरिंग इन द बुक्स वगैरह लिखा? नहीं सर। तो मतलब ये गुडविल जो है, जो भी गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे वो अन गुडविल है। कौन सा गुडविल है? अन। तो यार पहले तो हमारा टेंशन की बात ये है कि इसमें अपन को गुडविल निकाल के नहीं दिया, तो पहले एक काम करो, गुडविल निकाल लो आप। ठीक है, पहले तो गुडविल निकालो। तो गुडविल निकालते हैं, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? मैं डायरेक्ट लिखूंगा। देखो गुडविल का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो बच्चों चलो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो इस प्रॉफिट को एडजस्ट करने जैसा कुछ है नहीं, डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल लो। कितना प्रॉफिट है? 48,000 है, फिर 42,000 है, और फिर अंत में कितना है? 60,000 है। ठीक है, देखा जाए तो 1.5 लाख है टोटल, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आ जाएगा? देखें, $50,000। यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा? 50,000। तो इस प्रकार हमारा गुडविल क्या आ जाएगा? गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना? 50,000 इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। भाई परचेस ईयर कितना दिया? 2 साल। देखो परचेस ईयर कितना दिया? 2 साल। तो हमारे गुडविल का वैल्यू कितना है? 1 लाख। देखिए इस 1 लाख रुपया पूरे फर्म का गुडविल आया, और इस फर्म के गुडविल पे ABC तीनों का हक है। होने दो, ठीक। हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है गुडविल का। ठीक है, तो चलिए 1 लाख हमारा गुडविल का वैल्यू निकल आया।
अब हमको क्या करना पड़ेगा, इनका रेशियो निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका ओल्ड भी दिया है, न्यू भी दिया है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। चलो पहले निकालते हैं। तो जैसा कि आपको पता है अपन को लिखना पड़ेगा पूरा, अगर मैं इस क्वेश्चन को पूरा लिख के बनाऊं तो लिख के पूरा आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में। क्या लिखोगे, अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। आप लोगों को लिखाना बताया था ना, ABC are partners in a firm in the ratio of 5:4:1. Now they decided to change in profit sharing ratio. So now new profit sharing ratio are 9:6:5 respectively लिखेंगे आप लोग, और फिर उसके बाद आगे काम करेंगे। तो आगे क्या लिखेंगे अपन, आगे लिखेंगे, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा सैक्रिफाइस रेशियो। हमको निकालना है सैक्रिफाइस रेशियो। सो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यही होता है। माइनस करते न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यही होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले ए की बात करते, बताओ ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5/5 + 4 + 1, 5 4 9 और 1 10, ये ओल्ड है। और न्यू कितना भैया इसका, न्यू को देख लो कितना है, 9 6 15, 15 5 20, यानी 9/20, 9/कितना है 20, सही बात है। चलो एलसीएम निकालो, अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 20 आएगा। 20 के चलो 10 के साथ डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 5 10, माइनस फिर 20 कैंसिल हो गया 9, 1/20 पहला आया रेशियो कितना 1/20, ये पहला आ गया। ठीक है, प्लस में आया आंसर, क्या आएगा ये आंसर, सैक्रिफाइस रेशियो। क्या निकल आया, सैक्रिफाइस रेशियो। इसी तरह बी की बात कर लेते, तो बी का ओल्ड रेशियो कितना था भैया, 4/10 था। न्यू रेशियो कितना आया, 6/20। एलसीएम निकालो, 20 आया सर, एलसीएम निकाले 20 आया। अब 20 का करोगे 2 4 8, 2 आया, 2 4 8 एंड 6, 2/20, ये आ गया 2/20, सैक्रिफाइस आया, प्लस में आया सैक्रिफाइस। मैंने बोला था हमेशा डिनोमिनेटर को सेम रखना, काटने पीटने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, काटना पीटना नहीं उसको। सी का देख लेते हैं, सी का कितना है 1/10, माइनस देखिए 5 कितना है 20, एलसीएम निकाल लो, 20 आया सर, 20 का डिवाइड करो 2 -5 कितना आ जाएगा, -3/20 आ गया। तो क्या आ गया, गेनिंग रेशियो। क्या निकल आया, ये गेनिंग रेशियो आ गया। यानी देखा जाए तो ये बंदा क्या कर रहा है, सी गेन कर रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस। तो मैंने एंट्री सिखाया ना आप लोगों को, तो अलग से आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे और वहां पे लिखेंगे, हेडिंग डाल के वहां पे लिख लीजिएगा नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हेडिंग डाल के लिखिएगा नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हेडिंग डालिए नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आप जर्नल एंट्री के लिए कॉलम बना लेना, डेट पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ये कॉलम बनाना। आप लोग लापरवाही मत करना, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जो गेन कर रहा है वो पैसा देगा, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको पैसा मिलेगा। तो गेन के अकाउंट से क्या करेंगे, पैसे निकालेंगे। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगा, सी गेन कर रहा है ना, तो क्या एंट्री बनेगा, जर्नल एंट्री सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट्स डेबिट। और किसके अकाउंट में जा रहा है, ये ए और बी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इनके अकाउंट में जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब सवाल उठता है सर इसमें अमाउंट क्या आएगा। तो बच्चों अमाउंट कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिंपल है, वर्किंग नोट में आ जाना, यहाँ पे वर्किंग नोट में आना, ओके, और लिखना वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करते हैं, तो देखो क्या करना है, बताओ मुझे गुडविल, पहले अपन ए की बात करते, पहले अपन लो चलो ए की बात कर लेते, ए का हिसाब किताब करते। बोलो फर्म का टोटल गुडविल कितना है, 1 लाख है। ठीक, तो 1 लाख, बताओ मुझे ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, सर 1/20, तो यहाँ लिख दो 1/20, ऐसा करो। तो 20 1 = 20, 25 = 100, 5000 आएगा। पहला ए का कितना आ गया 5000। ठीक है, चलो बी का करते हैं। तो बी का देखें हिसाब किताब, 1 लाख पूरा फर्म का गुडविल है, जो वैल्यू अन गुडविल है वो 1 लाख है, उसमें 2 कितना कर लो 20 कर लो, कैंसिल करोगे 10,000 आएगा, कैंसिल करोगे कितना आएगा, सॉरी 10,000 ही आएगा, 10,000 ही आएगा, कितना आएगा 10,000। और सी का हिसाब किताब कर लो, 1 लाख इंटू कितना 3/20, तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। ओके, चलिए तो देखिए सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा 15,000 रुपए से। ठीक है, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा 5,000 रुपए से, और बी का 10,000 रुपए से। ऐसा नरेशन मैंने अभी सिखाया आप लोगों को। क्या लिखोगे नरेशन में, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल
ड्यू टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आप लोग नरेशन में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, कैसा लगा क्वेश्चन? उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से बना होगा। और ये पूरा टेबल में बनाओगे ना आप, इसको अच्छे से टेबल में बनाओगे, वर्किंग नोट है और इसको टेबल में बनाओगे आप अलग से जर्नल एंट्री लिखकर, पूरा अच्छे से लिखोगे। हेडिंग में क्या लिखोगे? नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हेडिंग डालोगे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक और क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा है देखिए क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आपके बुक का ही, एक बुक का क्वेश्चन देखते हैं हम, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने अवेलेबल है, देखिए थोड़ा सा वैरायटी इस क्वेश्चन में। क्या कहता है देखिए क्वेश्चन में, साथ साथ लिख सकते हो। पी, क्यू एंड आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। कह रहा है इसमें कि P, Q एंड R ये तीनों पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? इक्वली लोग प्रॉफिट क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, पार्टनर इक्वल प्रॉफिट बांटते हैं। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर R विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। यानी बोल रहा है कि जो R है, R का जो न्यू प्रॉफिट है, R का जो न्यू प्रॉफिट लिख सकते सीधा, न्यू शेयर ऑफ R, न्यू शेयर ऑफ R, R का जो न्यू शेयर होगा, न्यू शेयर ऑफ R इज इक्वल टू कितना रहेगा? 1/5 रहेगा। ये बोल रहा है आर का जो न्यू शेयर रहेगा वो कितना रहेगा? 1/5 रहेगा। और फर्म का जो गुडविल वैल्यूड है, लिख रहा है फर्म्स गुडविल, पूरा पढ़ देते हैं। फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज। फर्म का जो गुडविल वैल्यूड हुआ वो कितना हुआ? 3 लाख रुपए। वैल्यूड बोल रहा मीन्स अन गुडविल है। ठीक है, एंड मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आपको जर्नल एंट्री क्या करनी है, बनानी है। देखो अभी तक के क्वेश्चन में क्या करता था हम लोगों को, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो क्या कर देता था हम लोग को, लिखकर दे देता था। ठीक, बट इस बार के क्वेश्चन में आज थोड़ा अलग टाइप का दिया है। ओल्ड रेशियो तो दिया है बट यहाँ पे न्यू रेशियो हमको दिया नहीं, सीधा एक बंदे का रेशियो दे दिया। किसका? आर का। कि बोल रहा आर आपसे कितना लेगा? 1/5 लेगा। आर कितना लेगा? 1/5 लेगा। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो अपन कैसे करें? देखो जब ऐसा सिचुएशन आता है यार, तो हमको क्या करना पड़ता मालूम है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपने को क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भैया हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो देखो कैसे करना है। अब ऐसा सिचुएशन है तो पहले अपन क्या करते हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, चलिए देखिए, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला समझिएगा क्या लिखा है क्वेश्चन में। अपन लिखेंगे क्वेश्चन को, सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे P, Q, R आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 1:1:1 रिस्पेक्टिवली। इस प्रकार के क्या थे वो लोग? पार्टनर्स थे फॉर्म में। ठीक है, नाउ पार्टनर आर्स न्यू शेयर आर 1/5। अब पार्टनर का जो न्यू शेयर है वो कितना हो गया? 1/5 हो गया। तो बचे हुए बेचारे पार्टनर क्या करेंगे? देखो क्या होता है, जब कभी ऐसा सिचुएशन आए कि पहले इनका क्या दिया था? ओल्ड रेशियो दिया था कि भाई इतना इतना रेशियो में बांटते थे। अब सडनली क्या किया? एक पार्टनर का दे दिया कि 1/5। अब जो आर पार्टनर उसका 1/5 रहेगा तो सवाल उठता है कि बचे हुए पार्टनर का क्या होगा? तो देखो समझना, मतलब क्या हुआ, मान लो पहले क्या थे पार्टनर, जो भी पार्टनर में इन लोग का हिस्सा था, तो देखो मान लीजिए पूरा हिस्सा है। ठीक है, अब ये हिस्सा है फर्म में, मान लो इसमें 1/5 कौन रखेगा? आर रखेगा। मतलब 20 फर्म में टोटल 5 हिस्से, कितने हिस्से? 5 हिस्से। ठीक है, इस पूरे हिस्से में से 1/5 कौन रख लिया? 1/5 कौन रख लिया है यहाँ पर? पार्टनर आर रख लिया है। तो बचा हुआ जो हिस्सा है वो कौन रखेगा? पी रखेगा। और कौन रखेगा? क्यू रखेगा। बचा हुआ हिस्सा किसमें बटेगा? पी और क्यू में। तो बचे हुए हिस्से को उनके ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे? हम लोग बांट देंगे। तो पी और क्यू का ओल्ड रेशियो कितना है? 1:1, बराबर बराबर है। तो इस बचे हुए हिस्से को उनमें बराबर बराबर अपन क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बचे हुए हिस्से को उनमें बराबर बराबर क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बचा हुआ हिस्सा कितना है? 4 है। तो 2 इसको 2 इसको, तो इस प्रकार रेशियो क्या आ जाएगा? 2/5 एंड 1/5। ये तो खैर मैंने ओरली आपको फटाक से क्या कर दिया, बता दिया। अब इसको बनाते कैसे वो देखते हैं, समझना। देखिए तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मान लेंगे लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म का टोटल शेयर मान लीजिए 1 है। ठीक है, 1 है तो अपन लिखेंगे देन
शेयर ऑफ आर, शेयर ऑफ आर, तो आर का उसमें कितना शेयर 1/5 है, तो देखेंगे नाउ रिमेनिंग शेयर, अब बचा हुआ शेयर कितना है, रिमेनिंग शेयर्स इज इक्वल टू, देखिए पूरे फर्म का शेयर कितना था 1 था, उसमें से आर ने कितना ले लिया 1/5 ले लिया। चलो इसको सॉल्व करो, आता है ना एलसीएम निकालने, एलसीएम निकालोगे 5 आएगा, 5 1 जा 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4/5। अब बचा हुआ कितना कितना हुआ 4/5, बचा हुआ हिस्सा कितना हुआ 4/5। अब ये 4/5 पी और क्यू में कैसे बटेगा, उनके ओल्ड रेशियो बटेगा, ओल्ड रेशियो क्या है 1:1, आर को किनारे कर दो 1:1 में क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो कैसे करोगे, जैसा क्वेश्चन बोलेगा तो लिखोगे नाउ 4/5 शेयर जो बचा हुआ शेयर है विल बी distributed to the P and Q in their ओल्ड रेशियो, उनके ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, इसको बांट देंगे, या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देना, इसको बांट देना। चलो बांटे, मैं अगर बोलता कि 2000 रुपए को बांटो ओल्ड रेशियो में बराबर, तो कैसे बांटते आप ओल्ड रेशियो में, आप क्या करते 2000 इंटू क्या करते 1/2 करते पी के लिए, और क्यू के लिए क्या करते 2000 इंटू क्या करते 1/2, यही करते कि नहीं करते, सही बात है। बट मैं आपको क्या बोल रहा हूं यहाँ पे बांटने के लिए, मैं आपको कह रहा हूं कि आप 4/5 को बांटो, पी में बांटो 4/5 को, तो 4/5 को बांट दो, चलो पी में, तो पी में अगर 4/5 को बांटोगे तो इक्वल बराबर दोगे तो कितना आ जाएगा 4/10 आ जाएगा, सही बात है। जैसे 2000 इंटू 1/2 नहीं करते, वैसे 4/5 का 1/2। अब क्यू का ले लो, और क्यू को कितना मिलेगा 4/5 का कितना 1/2, आधा मिल जाएगा, कितना हो जाएगा इसका भी 4 कितना आ जाएगा 10, जबकि आर का कितना हिस्सा है 1/5। तो देखो मैंने बोला था सबका डिनोमिनेटर आप क्या किया करो इक्वल किया करो, तो देखो डिनोमिनेटर इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, अगर इसका भी 10 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा, तो अगर मैं 2 का नीचे इंटू करूंगा तो फिर 2 का ऊपर भी करना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, कितना आ जाएगा 2/10 ऐसे। क्या हुआ, मैंने क्या किया, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ये 1/5 शेयर उसका 1/5 शेयर था, ठीक है था, लेकिन भाई सबका डिनोमिनेटर 10 है ना, तो सबका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, तो क्या इसका 10 है, नहीं है, तो इसको डिनोमिनेटर हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो कैसे इक्वल करोगे, उसके डिनोमिनेटर में सोचो कि कितने का मल्टीप्लाई करें कि इनके बराबर हो जाए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई नीचे तो 10 आ जाएगा, तो फिर ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 5 का मल्टीप्लाई करते तो 5 का, 3 का करते तो ऊपर भी 3 का करना पड़ता। ओके आ गया। तो देखो अब इनका जो न्यू रेशियो आया अपन लिख सकते हैं नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर क्या क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर 4:4:2 आ गया कि नहीं आ गया, 4:4:2। अगर इसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहो तो शॉर्ट भी कर सकते हो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 1 ऐसे शॉर्ट कर लो, ये आ गया न्यू रेशियो 2:2:1। तो देख लो बच्चों क्या दिया, देखो समझो, ओल्ड रेशियो था कितना, अगर देखा जाए तो मैं बता दूं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना था 1:1:1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है भैया 2:2:1 दिया है। अब आप आगे काम आप खुद कर पाओगे, आप क्या करोगे, इनका सैक्रिफाइस रेशियो निकालोगे, गेनिंग रेशियो निकालोगे, और फिर क्या करोगे, जैसे गुडविल को अपन ने सिखाया आपको पहले क्वेश्चन में, वैसे ही आप क्या कर दोगे, काम कर दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए अगर, तो इस प्रकार से आप लोग क्या करना है, डील करना है, 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए तो आप इससे रिलेटेड अपने बुक के कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं, अगर बनना चाहेगा, और बनेगा ही बनेगा, आप कोशिश करिएगा बनाइएगा। तो बाकी अपन कुछ नए क्वेश्चन के साथ कल मिलेंगे आपसे। थैंक यू स्टूडेंट्स।